माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं भाई लोग? आई होप कि सब बढ़िया हो गया। मेरा सर में भी दर्द हो रहा। मैं गया था फरीदपुर, तो पापा मेरे हनुमान जी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो भाई पूरा ब्लॉग देख लेना। उनकी तो फ़िलहाल वीडियो है, वो कुछ समझा रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बाद में, तब तक के लिए वीडियो देखो अभी, और बाद में हम आपसे मिलेंगे। आप सभी भक्तों, आज मैं अपने ऊपर बीती एक मेरे स्वयं बीती हनुमान जी की कृपा के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा बाबा नीम करौली के आश्रम में, जहाँ उनकी तपस्थली है, वहाँ मैं जाया करता था। फरकाबाद के आगे एक जगह पड़ती है नीम करौली, जहाँ बाबा ने ट्रेन रोकी थी। बताते हैं कि वहाँ अंग्रेजों का समय था, तो बाबा ट्रेन में बैठ गए और किसी अंग्रेज ने उनके जो हिंदुस्तानी वेशभूषा, साधु की वेशभूषा को देख करके उनको ट्रेन से उतार दिया था। तो वहाँ पर ट्रेन पे जब उतारा तो उसके बाद ट्रेन नहीं चली। बड़ा प्रयास किया, इंजीनियर्स आए, सभी अनुभवी लोग बुलाए गए, लेकिन वो ट्रेन टस से मस नहीं हुई। फिर एक व्यक्ति ने, वहाँ कोई जस्साब थे उस ट्रेन में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा उस अधिकारी से कि आपने इनको ट्रेन से क्यों उतार दिया? ये सब इन बाबा का ही चमत्कार है, जो ये ट्रेन नहीं चल रही है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरी गलती हो गई, मैंने आपको ट्रेन से उतार दिया। और वो स्थान, वो पवित्र स्थान ही था नीम करौली। तभी से ये जो महात्मा जी थे, साधु बाबा हमारे, नीम करौली बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनको गुजरात में तलैया बाबा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ मैं अक्सर जाया करता था, हर महीने अपने मित्र के साथ। तो वहाँ पर मुझे बड़ा सुकून मिलता था, और जब भी वो मित्र मुझे से कहता था चलने के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि देखिए, बाबा की कृपा, बाबा सबको जानते हैं, सब जानते हैं पूरी दुनिया में, उनसे छुपा कुछ नहीं है। और वो अपने भक्तों के कष्टों को कैसे टालते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस बार वो मित्र हमारे जो थे वो गए, तो वो किसी दूसरे भाई को साथ में ले गए, और मुझे साथ में नहीं ले गए थे। उस दिन एकादशी का दिन था, और एकादशी को मैंने अपनी पत्नी से कह रखा था कि मैं यहाँ पे हम लोग खाटू श्याम तक मंदिर जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। तो ये हम लोगों का पहले से प्लान था, क्योंकि उनका प्लान हमें मालूम नहीं था कि वो नीम करौली जाएंगे। तो उन्होंने नीम करौली जाने के लिए एक मित्र से कहा, दूसरे मित्र से, मुझसे नहीं कहा, तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा नहीं। रास्ते में जब वो लौट रहे थे बाबा नीम करौली के दर्शन करके, तो रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पैरों से समस्या भी है, एक पैर में। तो अगर मैं साथ में होता, उनको बहुत चोट लगी, और मैं साथ में होता, वो जो पीछे बैठे थे वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्होंने गाड़ी रोकने की प्रयास की, और मैं साथ में होता तो मैं शायद उतनी अच्छे तरीके से गाड़ी को नहीं रोक पाता, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता। उनको काफ़ी चोट लगी, और मैं साथ में होता शायद उससे ज़्यादा चोट लग सकती थी, और मुझे भी चोट ज़्यादा लगती। तो ये हमारे नीम करौली बाबा, यानी जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक रहे हैं, उनका सभी को नाम मालूम है कि नैनीताल में भी उनका अपना आश्रम है, और यहाँ पर भी फरकाबाद के आगे उनका नीम करौली स्थान पर अपना तपोस्थली रही है। उन्होंने मुझ पर कृपा की। मैं कोटि कोटि हनुमान जी की कृपा मुझ पर होती रहती है, और बाबा की हमेशा दया रही है मुझ पर, क्योंकि मेरा जन्म भी मंगल को हुआ है, मेरा विवाह भी मंगल को हुआ है, और मेरे यहाँ जो भी मांगलिक कार्य होते हैं मंगल को होते हैं। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा, ऐसी दया रही है मुझ पर। जहाँ जहाँ जब राम नाम लेते हैं, तो हनुमान जी उस व्यक्ति का संकट टालने जरूर आ जाते हैं, हमेशा आते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है। ये मेरे जीवन की जुड़ी हुई घटना थी हनुमान जी के। और फिर भी आपका काम, अगर आपको अतिशीघ्र बनाना है, तो हनुमान जी के ये मुख्य नाम आप लीजिए: हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेश, फागुन, पिनाक्ष, अमित, उदरक्रमण, सीता शोक प्राचरण, लक्ष्मण प्राणदाता, दस दीप्ता दर्पा। ये जो नाम हैं, इन नामों को लेकर के हनुमान जी के, आप जब भी अपना कोई काम करना चाहेंगे, आपका काम सिद्ध होगा। ऐसी कृपा है। और हनुमान जी के विषय में एक चीज़ मैं और बताता हूँ। जैसे राम जी के बहुत बड़े हनुमान जी भक्त हैं, वो तो सब लोग जानते हैं, कि एक बार जब हनुमान जी पहाड़ लेकर लौट रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ी कॉमेडी भी हो जानी चाहिए। तो हनुमान जी जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे,
तो भरत भैया अपने जो राम जी के भाई हैं उन्हें मतलब बाण मारा, तो हनुमान जी पहाड़ सहित वहाँ पे अयोध्या में गिरे आके। तो जब हनुमान जी गिरे तो मूर्छा की अवस्था में हनुमान जी राम राम करहाए, राम राम राम। तो भरत चौंक गए, अरे ये क्या हुआ, ये तो लगता है कोई राम भक्त है, राम प्रेमी है। तो भरत जी को हनुमान जी ने पूरी घटना बताई, और माँ कौशल्या ने कहा, जब माँ कौशल्या मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मेरे राम से कह देना कि लक्ष्मण को लिए बिना वापस ना आए। और जब लक्ष्मण की माता आई तो लक्ष्मण की माता ने कहा कि मेरे राम से कह देना कि लक्ष्मण मर जाए तो मर जाए, अभी उनके भाई और जिंदा हैं, उनको भेज दूंगी, लेकिन सीता को लिए बिना वापस ना आए। और आप समझिए, माँ कैकेयी ने कहा कि अभी भरत तुम्हारा भाई जिंदा है, अगर कुछ होगा तो मैं भरत को भेज दूंगी, लेकिन सीता के बिना वापस अयोध्या ना आए। और जब हनुमान जी ने देखा तो लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, उनके चेहरे पे कोई परेशानी, कोई दुख नहीं था। तो उन्होंने जब उर्मिला से विदा चाही तो उर्मिला बोली कि इतनी जल्दी, कोई जल्दबाजी कोई बात नहीं, आप चाहें तो 2-4 दिन यहीं रुक जाइए। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके पति मृत्यु की गोद में लेटे, मृत्यु की गोद में है, मतलब मृत्यु उनकी होने वाली है, सूर्य निकलते ही मृत्यु हो जाएगी, और आप कह रही हैं कि 2-4 दिन रुक के आप चले जाओ। तो उर्मिला मुस्कुराई, वो हंसने लगी, बोले हनुमान जी आप ये सोचिए कि वो किसकी गोद में लेटे हैं, उनका सर राम जी की गोदी में रखा हुआ है, और जिसका सर स्वयं राम जी ने जिसको गोद ले रखा हो, उसका संसार की कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो उर्मिला बोली कि आप रुक जाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और सूर्य की हिम्मत नहीं है और जो वहां पे निकल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं सूर्य पुत्र है, तो अपने पुत्र को एक पिता कभी हारते हुए नहीं देख सकता है, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पे रुक जाइए, और मेरे पति का बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि वो राम जी के संरक्षण में हैं और वो आपके संरक्षण में हैं, तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ आपको बोलना चाहूँगा, जय जय श्री राम, जय हनुमान। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और जो भी हनुमान जी का भक्त कमेंट में जय श्री राम लिखेगा तो भाई उसकी सारे दुख दर्द दूर भाग जाएंगे और मनोकामनाएं उसकी सारी पूर्ण होंगी। एकदम से नहीं भाई, धीरे धीरे होंगी। चलो भाई, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।